राधा रानी निज निकुंजेश्वरी, महारास मंडलाधीश्वरी, ब्रज वृंदावनेश्वरी, कृष्ण की आराध्या, कृष्ण की आराधिका, महाभाव स्वरूपा, मादनाख्य भाव की एकमात्र अधिष्ठात्री, कृष्ण की लादनी शक्ति के द्वारा उद्धव जी को प्रेम तत्व की जब दीक्षा दी गई, तब उद्धव जी का सारा ज्ञान, सारा तत्व ज्ञान विगलित हो गया। प्रेम रस में डूबने लगे, प्रेम के महोदधि में अवगाहन करने लगे। अब उनके मुख से केवल प्रेम 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 ही निकलता था। किसके प्रेम रस का आस्वादन उनको भी मिलने लगा और ब्रज की गलियों गलियों में, ब्रज के उपवनों में, ब्रज के सारे वनों में घूमते रहे। वहाँ जहाँ भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ प्रेममयी लीलाएं की, उन लीलाओं की स्थली पर लौटते थे, पोटते थे, उस रज में अपने को सानते थे। क्यों? इसलिए ये रज कृष्ण के पादार बिंद से सनी हुई है, ये रज गोपियों के चरणार बिंद से सनी हुई है, ये रज राधा रानी के चरणार बिंद की धूल से सनी हुई है। ऐसी मस्ती थी उद्धव की कि अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता था, एकमात्र केवल प्रेम 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 के। एक दिन उद्धव जी प्रेम सरी, प्रेम नदी यमुना के तट पर गए। वहाँ पर जहाँ पर भगवान ने रास रची थी, पावन पुलिन के पास में गए। वहाँ खड़े हुए देखे उनके हृदय की तरंगिनी, उनके हृदय की नदी उमड़ी, उफनी और उनके मुख से ये उद्गीत निश्चित हुआ, वो गाने लगे। आइए उद्धव ने क्या गाया, उसका आनंद हम लोग भी गा करके और श्रवण करके तथा इस गायन और श्रवण का अनुमोदन करके हम लोग भी आनंद लें। प्रेम सरी तीरे खड़े, उद्धव कृष्ण के मीत, उमड़त उफनत हृदय नद, उमड़त उफनत हृदय नद, श्रवत प्रेम उद्गीत, श्रवत प्रेम उद्गीत। अब एक ही वांछा है, ब्रजधरा माही जन्मू। अब एक ही वांछा है, ब्रजधरा माही जन्मू। पावन वृंदावन में गुलमौषधि लता बनू। पावन वृंदावन में गुलमौषधि लता बनू। जो कृष्ण भाव भावित निश दिन हर पल हर क्षण, मधुसूदन ही जिनके आलंबन उद्दीपन, आलंबन उद्दीपन। उन ब्रज बालाओं के पदरज में सतत सनू। उन ब्रज बालाओं के पदरज में सतत सनू। अब एक ही वांछा है, ब्रजधरा माही जन्मू।
पावन वृंदावन में गुलमौषधि लता बनूं, जो सब लौकिक वैदिक मर्यादाएं तोड़ी, जो सब लौकिक वैदिक मर्यादाएं तोड़ी, दुस्त्यज स्वजन तज के नाता हरि से जोड़ी, दुस्त्यज स्वजन तज के नाता हरि से जोड़ी। उन गोपी जनपद का दिन रजनी मनन करूं, उन गोपी जनपद का दिन रजनी मनन करूं। अब एक ही वांछा है ब्रजधरा माही जन्मूं, प्रेमिल स्वरूप जिनका श्रुतियां न जान पाई, प्रेमिल स्वरूप जिनका श्रुतियां न जान पाई, उन प्रेममयी हरि के छवि सिंधु में जो नहाई, उन प्रेममयी हरि के छवि सिंधु में जो नहाई, उन ब्रज ललनाओं के, उन ब्रज ललनाओं के दासों का दास बनूं। अब एक ही वांछा है, अब एक ही वांछा है। शिव विधि चिंतन करते कमला अर्चन करती, शिव विधि चिंतन करते कमला अर्चन करती, जिन हरि पद का उनको गोपी स्ववक्ष धरती, जिन हरि पद का उनको गोपी स्ववक्ष धरती, इस दुर्लभ लीला का कर ध्यान पुनीत बनूं, इस दुर्लभ लीला का कर ध्यान पुनीत बनूं। अब एक ही वांछा है ब्रजधरा माही जन्मूं, पावन वृंदावन में गुलमौषधि लता बनूं। हरिहर ब्रज सतियों ने शुचि कृष्ण के लिए गाई, हरिहर ब्रज सतियों ने शुचि कृष्ण के लिए गाई, चिन्मयी अनुराग सुधा त्रिभुवन में फैलाई, चिन्मयी अनुराग सुधा त्रिभुवन में फैलाई। उन गोपी पद रज में, उन गोपी पद रज में नखशिख पर्यंत सनूं, उन गोपी पद रज में नखशिख पर्यंत सनूं। पावन वृंदावन में गुलमौषधि लता बनूं, पावन वृंदावन में गुलमौषधि लता बनूं। अब एक ही वांछा है, अब एक ही वांछा है, अब एक ही वांछा है। आइए इस भजन की गहराई का आकलन हम लोग करें, उसमें डूबने का प्रयास करें। दोहा में कहा गया है, जमुना के तीरे प्रेम सरी उद्धव जी खड़े हैं, उस जगह खड़े हैं जहां पर भगवान ने रास किया था। उस पावन पुलिन के पास खड़े हैं, उस रास का याद करते करते, उसका चिंतन करते करते उनका हृदय जो है उफना गया। हृदय में प्रेम की महोदधि, प्रेम का महोदधि उफनाने लगा और उनके मुख से वो प्रेम की महोदधि की जो धारा है वो निश्चित हुई और वो गाने लगे। बस
अब एक ही वांछा है, ब्रजधरा माही जन्मू, पावन वृंदावन में गुलमौषधि लता बनू। बस मेरी अब एक ही कामना रह गई है, ब्रज वृंदावन में मैं जन्म लूं। मानव देह, मानव शरीर एक दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता है, लेकिन वो मानव नहीं बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एक लता बनना चाहते हैं, छोटी औषधियों का गुल बनना चाहते हैं, छोटी छोटे पौधे बनना चाहते हैं। और कहाँ जन्मना चाहते हैं? जिस पथ से ब्रज ललनाएं गुजरती हैं, जिधर से जाती हैं, उसके अगल बगल जन्म लेना चाहते हैं, जिससे उनके चरणों की धूल उनके ऊपर हमेशा पड़ती रहे। ब्रज ललनाओं की, ब्रज गोपांगनाओं की चरण धूल कितनी महत्वपूर्ण है, जो भगवान के साथ इस प्रकार से अपने को लगाई हुई हैं, भगवान के लिए सब कुछ त्याग चुकी हैं, एकमात्र किसके अलावा और कुछ भी उनके लिए नहीं है। ऐसी भी ललाओं की धूल यदि मेरे पर पड़ेगी, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। जो कृष्ण भाव भावित निश दिन हर पल हर क्षण, मधुसूदन ही जिनके आलंबन उद्दीपन, उन ब्रज बालाओं के पदरज में सतत सनू। ओ ब्रज बालाएं, गोपांगनाएं, गोपियां राधा रानी के साथ सदैव सदैव किस भावना से हमेशा भावित रहती है, और निष्दिन पल प्रतिपल क्षण प्रति क्षण हमेशा उसमें डूबी रहती हैं। उनके लिए आलंबन भी, उद्दीपन भी, ये श्रृंगार रस की जो चीजें हैं, उनके लिए आलंबन और उद्दीपन दोनों केवल और केवल कृष्ण ही हैं। ऐसे उन ब्रज गोपियों के चरणों की रज यदि मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। उन ब्रज बालाओं के पद रज में सतत सनू, जो सब लौकिक वैदिक मर्यादाएं तोड़ी, दुस्तज स्वजन तज के नाता हरि से जोड़ी। उन गोपियों ने सारी वैदिक मर्यादाओं को तोड़ दिया, सारी लौकिक मर्यादाओं को तोड़ दिया, सारे दैहिक मर्यादाओं को तोड़ दिया, घर परिवार सबको छोड़ दिया, पति पुत्र सगे संबंधी भाई मित्र माता पिता गुरुजन सबको त्याग दिया, देह को छोड़ा, देह को कुछ समझा ही नहीं। ऐसी ब्रजबालाओं ने एक बात की है कि नाता जो होता है ना, घर गृहस्थी का जो नाता होता है, ये नाता जल्दी छूटता नहीं है। ये अर्गलाएं इतनी कड़ी हैं, इतनी तगड़ी हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस अर्गला को तोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन गोपियों ने सारी अर्गलाओं को तोड़ दिया था। उन गोपी जनपद का दिन रजनी मनन करूं, रात दिन मैं उन गोपियों के चरणारविंद का मनन चिंतन करता रहूं, बस यही एक वांछा हमारी रह गई है। प्रेमिल स्वरूप जिनका श्रुतियां न जान पाई, प्रेमिल स्वरूप जिनका श्रुतियां न जान पाई, उन प्रेममयी हरि के छवि सिंधु में जो नहाई। श्रुतियां तो गाती रही, परात्पर पर ब्रह्म निर्विशेष सविशेष साकार सगुण निर्गुण निराकार यही गाती रही, लेकिन उस परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण का एक प्रेममयी भी स्वरूप है, ये श्रुतियां आज तक ही नहीं जान पाई हैं। वेद की ऋचाएं आज तक नहीं जान पाए हैं, वेदांत नहीं जान पाया है, वेदांती भी नहीं जान पाए हैं। उस भगवान कृष्ण के प्रेमिल स्वरूप को जाना तो गोपियों ने ही जाना। प्रेमिल स्वरूप जिनका श्रुतियां न जान पाई,
उन प्रेममयी हरि के छवि सिंधु में जो नहाई। उन भगवान प्रेममयी भगवान के रूप माधुरी में हमेशा स्नान करती रही गोपियां, रूप माधुरी का पान करती रही, अंग प्रत्यंग से पान करती रही, रोम रोम से पान करती रही कृष्ण के रूप माधुरी का, कृष्ण की वेणु माधुरी का, कृष्ण की लीला माधुरी का। उन ब्रज ललनाओं के दासों का दास बनूं। उन महाभाग्यवती गोपियों के दास का भी दास मैं बनूं। बस यही एक मेरी वांछा, यही मेरी इच्छा, मेरी कामना रह गई है। शिव विधि चिंतन करते कमला अर्चन करती, शिव विधि चिंतन करते कमला अर्चन करती, जिन हरिपद का उनको गोपी स्ववक्ष धरती। भगवान कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन भोलेनाथ शिव हमेशा करते रहते हैं, ब्रह्मा उनके चरणारविंद का चिंतन हमेशा करते रहते हैं, महालक्ष्मी लक्ष्मी उनकी चरणारविंद का अर्चन वंदना करती रहती है, पूजन करती रहती हैं, और उनके चरणारविंद को अपने वक्ष पर, अपने सिर पर रखने का किसी को कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उस रास लीला में, महारास लीला में भगवान कृष्ण के उस चरणारविंद को गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा है। नृत्य करते करते जब गोपियां थक जाती थी तो भगवान उनके पसीने पोंछते थे, उनको प्रेमार्पण करते थे, और उनके चरणारविंद को गोपियां अपने वक्षस्थल पर रख करके परम शांति को प्राप्त होती थी। ऐसी गोपियां हैं, ऐसी गोपियों का दास कौन नहीं बनना चाहेगा। शिव विधि चिंतन करते कमला अर्चन करती, जिन हरिपद का उनको गोपी स्ववक्ष धरती। इस दुर्लभ लीला का, जो शिव और जीव के मिलन की लीला है, महारास लीला है, उस महारास लीला में भगवान ने अपने प्रेमियों को, गोपियों को परमानंद, अलौकिक परमानंद प्रदान किया है, रसास्वादन किया है, रसास्वादन कराया है। इस दुर्लभ लीला का कर ध्यान पुनीत बनूं। बस यही इच्छा है, यही वांछा है, उसका ध्यान करता रहूं और मैं अपने को भी पावन बनाता रहूं, पवित्र करता रहूं। हरिहर ब्रज सतियों ने शुचि कृष्ण के लिगाई, चिन्मय अनुराग सुधा त्रिभुवन में फैलाई। उस रास में भगवान के यश का, भगवान की कीर्ति का, भगवान की लीलाओं का गायन गोपियों ने मुक्त स्वर से किया है। यहाँ तक कि भगवान के साथ मिल कर गाया है, और कभी कभी तो भगवान के स्वर से भी और सुंदर ऊंचे स्वरों में गाया है, जिसकी भगवान कृष्ण ने बड़ी प्रशंसा की है, तारीफ की है। और उनके वो जो गायन है और रासलीला का जो उनके पायल की झनकार है, कृष्ण की बांसुरी की माधुरी जो है, वो उसका तुमिलनाद आज भी त्रिभुवन में सब जगह गूंज रहा है। जो रसिक हैं, जो परम भगवान के परम प्रेमी हैं, जिनके अंदर वो पात्रता है, वो आज भी उसका आनंद लेते हैं। हरिहर ब्रज सतियों ने शुचि कृष्ण के लिगाई, चिन्मय अनुराग सुधा त्रिभुवन में फैलाई। उन गोपी पद रज में नखशिक पर्यंत सनू, उन गोपी पद रज में नखशिक पर्यंत सनू। मैं गुल्म बन करके, औषधि बन करके, लता बन करके, ब्रज में जन्म लेकर के पड़ा रहूं, और वो गोपियां जब जब चलती रहें, उनके चरणारविंद का रज जो है हमारे ऊपर हमेशा पड़ता रहे। नख से लेके शिख तक मैं उसमें डूबता रहूं, स्नान करता रहूं, नहाता रहूं। यही मेरी एकमात्र वांछा है, यही कामना है, बस यही चाहता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं।